Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. So today we are going to discuss community characteristics. ये आपका इकोलॉजी वाले पार्ट का सिलेबस, आपके इकोलॉजी वाले सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। कम्युनिटी करेक्टरिस्टिक्स। सो कम्युनिटी करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि उस कम्युनिटी का कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें किस तरह की स्पीशीज प्रेजेंट हैं, कौन सी डोमिनेंट स्पीशीज हैं, ठीक है, कौन सी स्पीशीज ज्यादा रिच हैं, ठीक है, कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो ये सब हम कम्युनिटी करेक्टरिस्टिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होता है, जब भी हम बात करते हैं ना स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात, तो हम बात करते हैं दो चीजों की। एक हम बात करते हैं स्पीशीज रिचनेस की, एक हम बात करते हैं स्पीशीज इवननेस की, ठीक है। स्पीशीज रिचनेस का मतलब क्या हुआ? स्पीशीज रिचनेस का मतलब हुआ कि उस कम्युनिटी के अंदर नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी प्रेजेंट है, ठीक है, कितनी तरह की स्पीशीज उस कम्युनिटी के अंदर प्रेजेंट है। और इवननेस का मतलब हुआ कि वो जो स्पीशीज हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उस कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को ना मैं इस तरह से समझूंगी। मान लो मेरे पास दो कम्युनिटीज हैं, कम्युनिटी नंबर 1 एंड कम्युनिटी नंबर 2, ठीक है। कम्युनिटी नंबर 1 में मेरे पास 4 स्पीशीज बटरफ्लाई की हैं, ठीक है। कम्युनिटी नंबर 2 में मेरे पास 4 स्पीशीज हैं बटरफ्लाई की, ओके। देन है कम्युनिटी नंबर 1 पे मेरे पास 3 स्पीशीज हैं ड्रैगन फ्लाई की, और यहां पर मेरे पास अगेन 4 स्पीशीज हैं ड्रैगन फ्लाई की, ठीक है। यहां पर मेरे पास 1 स्पीशीज है, मान लेते हैं हाउस फ्लाई की, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि रिचनेस कहां पर होगी। ऑब्वियसली जो कम्युनिटी नंबर 1 है, ये स्पीशीज रिचनेस आपको कहां देखने को मिलेगी? यहां पर देखने को मिलेगी। क्यों? बिकॉज यहाँ पे मोर नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट है। समझ आ गई? अब रिचनेस क्या होती है, आई थिंक आप कभी नहीं भूलोगे। रिचनेस का मतलब होता है कि किस कम्युनिटी के अंदर, किस इकोसिस्टम के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज जो है वो प्रेजेंट है। नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो भी डिफरेंट स्पीशीज जो है वो प्रेजेंट होगी, वो कम्युनिटी ज्यादा रिच होगी। तो स्पीशीज रिचनेस आपको फर्स्ट कम्युनिटी में देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे तो आपको सिर्फ 2 स्पीशीज देखने को मिल रही हैं, यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट स्पीशीज देखने को मिल रही हैं, ठीक है। अब इवननेस की बात करूं तो यहाँ पे जो है स्पीशीज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट यहाँ पे दोनों जो स्पीशीज प्रेजेंट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो ये वाली कम्युनिटी जो है, यहाँ पे आपको स्पीशीज इवननेस देखने को मिलेगी, बिकॉज जो स्पीशीज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको अनइवननेस देखने को मिलेगी, बिकॉज जो स्पीशीज है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। सो यही मैंने बताया, ठीक है, क्या होता है। तो डाइवर्स कम्युनिटी जहां पे आपको ज्यादा मतलब इवननेस और रिचनेस दोनों देखने को मिलती है ना, इवननेस भी देखने को मिलेगी और रिचनेस भी देखने को मिलेगी, मैं कहूंगी वो कम्युनिटी ज्यादा डाइवर्स है, ठीक है। तो हो सकता है दोनों कम्युनिटीज में रिचनेस सेम हो, ठीक है, बट अगर दोनों कम्युनिटीज में अगर दोनों कम्युनिटीज के अंदर रिचनेस जो है वो सेम है, तो मैं सेकंड फैक्टर कंसीडर करूंगी इवननेस का, ठीक है। तो जिस कम्युनिटी के अंदर स्पीशीज जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, वो कम्युनिटी ज्यादा डाइवर्स होगी, ठीक है। और डाइवर्स कम्युनिटीज जो है मोर स्टेबल होती हैं एंड रेजिलियंट होती हैं टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, ठीक है। देखो, अगर दोनों कम्युनिटीज जहां पे रिचनेस सेम है, मतलब इक्वल, मतलब नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है, दोनों के अंदर 3-3 या 4-4 डिफरेंट टाइप के स्पीशीज प्रेजेंट है, तो दोनों तो रिचनेस तो सेम हो गई। फिर मैं कंसिडर क्या करने वाली हूँ? इवननेस को, ठीक है। ओके, तो ये मैंने वही बताया, बायोडाइवर्सिटी के अंदर 2 चीजें होती है, एक रिचनेस होती है और एक इवननेस होती है, ठीक है। देन आती है रिचनेस। अब एक्सप्लेन कर दिया, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट इन अ गिवन एरिया, ठीक है। तो हाई स्पीशीज रिचनेस का मतलब होता है हेल्दी इकोसिस्टम है, तभी तो वहां पे डिफरेंट टाइप के स्पीशीज प्रेजेंट है ना। और अगर लो रिचनेस है, मतलब वहां पे कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, रिसोर्सेज की कमी है या कुछ और प्रॉब्लम है ना, जैसे कि कोरल रीफ
जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स की फिशेस, कोरल्स, एल्गे जो है वो देखने को मिलती हैं। इवननेस का मतलब है कि अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज विद इन अ गिवन कम्युनिटी और इकोसिस्टम, मतलब कि किस तरह से वो जो आपके इंडिविजुअल्स हैं वो खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब दैट इज कॉल्ड एज स्पीशीज इवननेस। ठीक है, तो जितनी ज्यादा आपको इवननेस देखने को मिलेगी, ठीक है, जितनी ज्यादा आपको इवननेस देखने को मिलेगी तो उतनी ज्यादा वहां पे स्टेबिलिटी भी होगी। ठीक है, तो कम्युनिटी विथ हाई स्पीशीज इवननेस हैज मोर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लो इवननेस सिग्निफाइज कि कोई एक या ज्यादा स्पीशीज डोमिनेंट है और बाकी जो है वो क्या है, आपके डोमिनेंट नहीं है ना। मतलब कि अगर अनइवननेस है, अगर अनइवननेस है मतलब एक जो है वो एक या दो या तीन मेजोरिटी होगी और बाकी क्या होंगे, उनकी माइनॉरिटी होगी। तो जो मेजोरिटी वाले होंगे वो डोमिनेट करेंगे, ठीक है, और माइनॉरिटी वाले बेचारे क्या करेंगे, दब के रह जाएंगे, है ना, सुनेंगे कौन उनकी, और एक टाइम आएगा बेचारों को निकाल के बाहर फेंक देंगे। ऐसे ही होगा, है ना। अब किसी का नंबर 10 है और किसी का नंबर 2 है तो 10 वाले ऑब्वियसली डोमिनेट करेंगे ना। तो इवननेस इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि किसी भी एक स्पीशीज को आप पूरी तरह से वहां से एक्सक्लूड ना कर सको, एलिमिनेट ना कर सको। ठीक है, अबंडेंस का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज। अब उस पर्टिकुलर स्पीशीज का जब आप काउंट करते हो ना कि इस स्पीशीज के 5 इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं, इस स्पीशीज के 10 इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं, इस स्पीशीज के 15 इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं, तो दैट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज इज कॉल्ड एज स्पीशीज अबंडेंस। ठीक है, द काउंट ऑफ इंडिविजुअल्स पर सैंपल, और दी वो स्पीशीज उस जगह पे कितनी परसेंटेज को कवर कर रही है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कौन सी स्पीशीज डोमिनेट कर रही है, कौन सी स्पीशीज जो है वो डोमिनेट नहीं कर रही है, वो रेयर स्पीशीज है। ठीक है, तो मतलब अगर एक आपके पास फार्म है, ठीक है, उसमें आपने 100 ट्रीज लगाए हैं, ठीक है, उस 100 ट्रीज में से 80 ट्रीज एप्पल के हैं, तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, मेरा एप्पल का फार्म है ना। बाकी 20 भी वहां पे हैं, कोई ट्रीज आपने मिक्स लगाए होंगे, गावा के लगाए होंगे, मैंगो के लगाए होंगे, पेयर के लगाए होंगे, पर ज्यादा तो किसके हैं, एप्पल के हैं। तो आप अपने फार्म को क्या नाम दे दोगे, भाई एप्पल फार्म है, वो डोमिनेट है ना, उसका नंबर ज्यादा है, वो ज्यादा अबंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब होता है कि extent to which one or few species exert a major influence over ecological community। उस कम्युनिटी के अंदर जो है एक या एक से ज्यादा स्पीशीज जो है अपना कितना इन्फ्लुएंस जो है वो उस कम्युनिटी के अंदर वो एक्सर्ट कर रही है, उसको बोलते हैं डोमिनेट स्पीशीज। ठीक है, मतलब कि ज्यादा बायोमास कौन प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्टिविटी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, किसका पॉपुलेशन साइज ज्यादा है, तो वो कम्युनिटी आपकी डोमिनेट स्पीशीज होंगी। डोमिनेंट स्पीशीज वही होती है ना जो उस इकोसिस्टम को स्ट्रक्चर कर रही है, उस इकोसिस्टम में स्पीशीज इंटरेक्शन सबसे ज्यादा उसकी वजह से हो रही है, उस इकोसिस्टम का फंक्शन ज्यादा उसकी वजह से हो रहा है, दैट स्पीशीज आर डोमिनेंट स्पीशीज। होता है कि नहीं होता है ना। जैसे कि हमारा दोस्तों का ग्रुप होता है, उस दोस्तों के ग्रुप में एक बंदा ऐसा होता है जो अपनी बात हमेशा मनवा लेता है और कहा जाता है यार वो देखो फलाने का ग्रुप है, ऐसे ही बोलते हैं ना। मान लो राहुल का ग्रुप है, ठीक है, तो उस ग्रुप को जाना भी उसके नाम से चाहते हैं। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा डोमिनेंट है, उसकी बात सब मानते हैं, उसका इन्फ्लुएंस सबके ऊपर होता है। तो हर इकोसिस्टम में ऐसा होता है कि कुछ स्पीशीज जो होती है वो डोमिनेट होती है, उनका इन्फ्लुएंस जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, सो एक और बात याद रखना, इट इज नॉट नेसेसरी कि जो डोमिनेट स्पीशीज हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि जो डोमिनेट स्पीशीज हैं उनका नंबर हमेशा ज्यादा हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि जो डोमिनेट स्पीशीज हैं उनका नंबर हमेशा ज्यादा हो। जैसे कि अगर मैं घने जंगल में चले जाती हूँ, ठीक है, घने जंगल में बड़े बड़े पेड़ होंगे, ठीक है, जो कि आपकी कैनोपी बनाएंगे। अब जंगल को आप क्या ग्रासेस के नाम से जानते हो, आप क्या बोले, जंगल है तो जंगल में पेड़ होंगे। आप ये तो नहीं बोले जंगल है तो जंगल में हम ग्रासेस देखने जा रहे हैं। ठीक है, जंगल को हम जानते हैं पेड़ों के नाम से, बड़े बड़े पेड़ जो कि जंगल को कवर करके रखते हैं। सारी सनलाइट कौन ज्यादातर कवर कर रहा है, ये पेड़ कर रहे हैं। ज्यादातर प्रोडक्टिविटी किसकी वजह से हो रही है, इन पेड़ों की वजह से हो रही है। ठीक है, जबकि जंगल में ग्रासेस भी होंगी और इनका नंबर ऑब्वियसली ट्री से ज्यादा होगा।
ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो हाईली अबंडेंट स्पीशीज हैं वो डोमिनेट हो सकता है जो स्पीशीज जिनका नंबर कम है वो डोमिनेट हो, जैसे कि ट्रीज। ठीक है, और डोमिनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज डोमिनेंट स्पीशीज जो है एक लार्ज कास्केडिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं बायोडाइवर्सिटी में, इकोसिस्टम में। ठीक है, मेजर, तो अबंडेंस का मतलब होता है क्वांटिटी, मेजरमेंट, और डोमिनेंस का मतलब होता है कि वो क्या इंपैक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ, मुझे सबसे अच्छी एग्जांपल ना ह्यूमंस की लगी। देखो, ह्यूमंस जो है ये आर कंसिडर्ड इकोलॉजिकल डोमिनेंट स्पीशीज, चाहे वो कोई भी इकोसिस्टम हो, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है। जबकि अगर एक इकोसिस्टम में अगर मैं बात करूं तो इंसेक्ट्स का नंबर ज्यादा होगा ना, इंसेक्ट्स का नंबर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ह्यूमंस, बट ह्यूमंस का इन्फ्लुएंस आपको ज्यादा देखने को मिलता है, बिकॉज ह्यूमंस आर इकोलॉजिकल डोमिनेंट स्पीशीज इन ऑलमोस्ट ऑल द इकोसिस्टम्स ऑफ द अर्थ। अगर मैं ग्रासलैंड में बात करूं तो ग्रासेस आर द डोमिनेंट स्पीशीज बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव रूट सिस्टम, हाई प्रोडक्टिविटी, और वो बाकी प्लांट्स को और एनिमल्स को इन्फ्लुएंस करेंगी। फॉरेस्ट में बात करूं तो ट्रीज जो हैं वो डोमिनेंट स्पीशीज होंगी। ठीक है, अब आते हैं इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस हिपोथेसिस। इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस हिपोथेसिस क्या कहती है? इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस हिपोथेसिस कहती है कि अगर किसी इकोसिस्टम के अंदर बहुत कम डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं, अगर किसी इकोसिस्टम के अंदर बहुत कम डिस्टर्बेंसेस हो रही है, मतलब स्टेबल इकोसिस्टम है, अगर कोई स्टेबल इकोसिस्टम है, कम डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं, तो वहां पर आपको इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि डिस्टर्बेंसेस कम है। तो जो ज्यादा डोमिनेट स्पीशीज होंगी वो कम, जो कमजोर स्पीशीज हैं बेचारे को, उनको बाहर निकाल के फेंक देगी, आउट कंपीट करेगी, एलिमिनेट करेगी। ठीक है, क्योंकि डिस्टर्बेंसेस नहीं है, एक स्टेबल इकोसिस्टम है। ठीक है, स्टेबल इकोसिस्टम में क्या होता है कि ताकतवर जो होगा ज्यादा वो खुद को वहां पे डोमिनेट करेगा। ठीक है, और बाकियों वालों को कोशिश करेगा मैं वहां से बाहर निकाल दूं। तो इसके हिसाब से आपको डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगी। और अगर आपकी बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस हो रही है, तो उसकी वजह से भी जो कमजोर स्पीशीज होंगी वो सरवाइव नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो खुद को अडेप्ट ही नहीं कर पा रही हैं। तो इसीलिए इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंसेस में आपको ज्यादा वैरायटी जो है वो देखने को मिलेगी, डाइवर्सिटी जो है वो देखने को मिलेगी, बिकॉज वहां पे कमजोर वाले भी सरवाइव करेंगे, ताकतवर भी सरवाइव करेंगे। ठीक है, तो आपको वहां पे मिक्स ऑफ वैरायटीज जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो लो डिस्टर्बेंसेस में कंपटीशन की वजह से वो डाइवर्सिटी कम हो जाएगी, हाई डिस्टर्बेंसेस में डाइवर्सिटी कम हो जाएगी, बिकॉज जो बेचारे खुद को सरवाइव नहीं कर पाए हैं वो मर गए होंगे, है ना, तो उसकी वजह से डाइवर्सिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको लो डिस्टर्बेंसेस में क्या होगा, आउट जो ज्यादा डोमिनेंट स्पीशीज है वो बेचारे कमजोर वाले को बाहर निकाल देगी, और हाई डिस्टर्बेंसेस में मोस्ट ऑफ द स्पीशीज खुद ही एलिमिनेट हो जाएंगे, बिकॉज वो खुद को सर्वाइव ही नहीं कर पाई हैं। ठीक है, तो वहां पे मोस्ट रेजिलियंट या पाइनियर स्पीशीज जो है वो एग्जिस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंसेस में क्या होगा, इवेंट्स जो है बहुत फ्रीक्वेंट होंगे। ठीक है, तो कंपिटिटिव एक्सक्लूजन जो है वो इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतना ज्यादा नहीं होगा कि वो बिल्कुल ही उस स्पीशीज को वाइप आउट कर दें। ठीक है, तो वहां पे आपको मिक्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज जो है वो देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपको ज्यादा डाइवर्सिटी वहां पे देखने को मिलती है। ठीक है ना, कुछ कोई चीज बहुत ज्यादा हो रही है तो वो भी सही नहीं है, कोई चीज बहुत कम हो रही है तो वो भी सही नहीं है, तो एक इंटरमीडिएट ठीक रहता है ना, ना ज्यादा ना कम। ओके, चलता है। चलो अब आते हैं डाइवर्सिटी इंडेक्स। डाइवर्सिटी इंडेक्स बेटा क्या है कि इट इज अ मैथमेटिकल टूल, जिससे आप क्या करते हो, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, जो नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज जो है प्रेजेंट है किसी इकोसिस्टम में, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, अगर आप उसको मैथमेटिकली जो है आप कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, एक स्टैटिस्टिकल वैल्यू जो है वो आप क्रिएट कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, अब आप स्टैटिस्टिक्स जो मैथ्स में सबने पढ़ी होगी ना, अपनी 10th क्लास में 8th क्लास में स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी, तो जब भी आपके पास स्टैटिस्टिकल ग्राफ प्रेजेंट होता है, टेबल प्रेजेंट होता है, तो आपको कंपेयर करने में आसानी होती है। तो इस इंडेक्स से क्या होता है कि आप डिफरेंट इकोसिस्टम्स को, डिफरेंट हैबिटेट्स को, कम्युनिटीज को जो है बड़ी आसानी से कंपेयर कर सकते हो कि कौन कितना रिच है, कहाँ पे कितनी इवननेस प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे दो तरह के आपके डाइवर्सिटी इंडेक्स होते हैं, एक है शेनॉन डाइवर्सिटी इंडेक्स।
ठीक है। शेनॉन डाइवर्सिटी इंडेक्स में क्या है, आपको एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, ठीक है, जिसमें आपकी स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस जो है दोनों को कैलकुलेट किया जाएगा और एक ओवरऑल डाइवर्सिटी जो है वो रिप्रेजेंट की जाएगी, ठीक है। शेनॉन जो इंडेक्स है ये बेसिकली क्या कैलकुलेट करता है, ये कैलकुलेट करता है अनसर्टिनिटी, ठीक है, इन प्रेडिक्टिंग अ स्पीशीज। कि अगर आप वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी सैंपल से, ठीक है, किसी कम्युनिटी से रेंडमली किसी इंडिविजुअल्स को जो है वो सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो उसमें अनसर्टिनिटी क्या होगी, ठीक है, उसकी बात करता है, ठीक है। किसी कम्युनिटी से अगर आप रेंडमली जो है क्या करते हो, अगर किसी कम्युनिटी से जो है रेंडमली इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करते हो, तो वो कहता है कि उसमें कितनी अनसर्टिनिटी होगी, कि अब आप उसमें हो सकता है कि स्पीशीज सारी सेम स्पीशीज हो सकता है डिफरेंट स्पीशीज हो, तो उस अनसर्टिनिटी को मेजर किया जाता है शेनॉन डाइवर्सिटी इंडेक्स में। और शेनॉन डाइवर्सिटी इंडेक्स में बेसिकली वो रेयर स्पीशीज को ज्यादा कंसिडर करता है, ठीक है, वो रेयर स्पीशीज को ज्यादा कंसीडर करता है। इसमें जो लो वैल्यू होगी, अगर शेनॉन डाइवर्सिटी इंडेक्स की वैल्यूज लो हैं, तो लो वैल्यूज जो है वो इंडिकेट करती है लो डाइवर्सिटी को, ठीक है, मतलब कि हाई अनसर्टिनिटी को, ठीक है, हाई अनसर्टिनिटी को, ठीक है। और हाई वैल्यूज जो हैं वो हाई डाइवर्सिटी को इंडिकेट करेंगी, मतलब कि हाई आपकी लो अनसर्टिनिटी को, ठीक है। सिम्पसन इंडेक्स जो है ये बेसिकली क्या करता है, सिम्पसन इंडेक्स जो है ये कहता है इट सेज दैट इट मेजर्स द प्रोबेबिलिटी दैट टू रैंडमली सिलेक्टेड स्पीशीज जो हैं वो सेम स्पीशीज से बिलोंग करेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट टू रैंडमली सिलेक्टेड स्पीशीज जो हैं वो सेम स्पीशीज से बिलोंग कर रही हैं, ठीक है। वो कह रही है कि जो रैंडमली स्पीशीज आप सेलेक्ट कर रहे हो ना रैंडमली, वो सेम स्पीशीज हो सकती हैं, ठीक है। सिम्पसन ज्यादातर बात करता है डोमिनेंस की, डोमिनेंट स्पीशीज की बात करता है, और ज्यादातर बात करता है इवननेस की, ठीक है। ज्यादातर वो किसकी बात करता है, डोमिनेंस की और इवननेस की। शेनॉन किसकी बात कर रहा था, वो रेयर स्पीशीज को ज्यादा कंसीडर कर रहा था, रिचनेस और इवननेस दोनों को कंसीडर कर रहा था, और एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको प्रोड्यूस करके दे रहा था, ठीक है। यहां पे लो वैल्यू का मतलब होगा 0 to 1 तक वैल्यूज होती हैं, लो वैल्यू का मतलब होगा, लो वैल्यू का मतलब है हाई डाइवर्सिटी, ठीक है। एंड हाई वैल्यू का मतलब होगा यहाँ पे लो डाइवर्सिटी, मतलब दोनों एक दूसरे के थोड़ा उल्टा चल रहे हैं, ठीक है, दोनों उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। तो शेनॉन गिव्स मोर वेटेज टू रेयर स्पीशीज, ठीक है, एंड सिम्पसन जो है वो ज्यादा वेटेज किसको दे रहा है, डोमिनेंट स्पीशीज को, ठीक है। सिम्पसन इंडेक्स ऑफ इंडेक्स डोमिनेंस जो है वो रेंज करता है 0 to 1, और इनवर्स वाला जो है ना, इनवर्स सिम्पसन इंडेक्स जो है वो जो है उसमें आपकी हायर वैल्यू जो है वो ज्यादा इंडिकेट करेगी ग्रेटर डाइवर्सिटी को, मतलब उसका उल्टा चल रहा है, ठीक है। तो एक है पेल्यू इंडेक्स, पेल्यू इंडेक्स को हम इवननेस इंडेक्स कहते हैं। वो बात करते हैं कि इंडिविजुअल्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है उस कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। इट ऑल्सो रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, 0 मतलब अनइवननेस एंड 1 मतलब परफेक्ट इवननेस, कि मतलब कि जितना ज्यादा आपकी हायर वैल्यूज आपको मिलेगी उतना हम कहेंगे कि वो स्पीशीज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है उस कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। एंड दिस इज कैलकुलेटेड एज J इज इक्वल टू शेनॉन डाइवर्सिटी इंडेक्स, ठीक है, एंड नेचुरल लॉगरिथम ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है। तो याद रखना शेनॉन वाला जो है वो अनसर्टिनिटी को प्रेडिक्ट कर रहा है, और आपका सिम्पसन वाला जो है वो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है कि जब आप दो रैंडमली स्पीशीज को सेलेक्ट करते हो तो प्रोबेबिलिटी जो है वो रहती है कि आपकी वो सेम स्पीशीज हो, ठीक है। तो अगर आपकी वैल्यू जो है वो आपकी लो वैल्यू आ रही है तो प्रोबेबिलिटी भी कम होगी, अगर आपकी हाई वैल्यू आ रही है तो प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी। पर शेनॉन वाला जो है वो बात कर रहा है, शेनॉन इंडेक्स जो है वो अनसर्टेनिटी को प्रिडिक्ट कर रहा है, ठीक है, और वो रिचनेस और इवननेस दोनों को अपने अंदर कंसीडर कर रहा है, ठीक है। बट सिम्पसन वाला डोमिनेंस को और इवननेस को कंसीडर कर रहा है, ठीक है। तो ये था आपका कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी विद पलक। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माय टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, बिकॉज आई बिलीव मोर वी कनेक्ट easier the success becomes. So just one click and you search and share.